अस्सलाम वालेकुम। शहर कराची से फ़र्द जुर्म की टीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, शहर कराची को जाने किसकी नज़र खा गई। रोशनियों के शहर में डकैती, चोरी और राहज़नी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। पुलिस इन वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। एक तरफ तो रोज़ाना डाकू, राहज़न जो हैं दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों शहरियों से मोबाइल फ़ोन, नकदी, तलाई ज़ेवरात और दीगर कीमती अशिया लूट लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं डाकुओं, चोरों और राहज़नों को पकड़ने के लिए। इस वक्त फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है शहर कराची के सबसे बड़े एमरजेंसी 15 में, जहां पर डाकुओं, चोरों और दीगर जराइम पेशा अफराद के हाथों लुटने वाले अफराद मदद के लिए कॉल करते हैं। एमरजेंसी कॉल मसूल होने के बाद पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाता है, या फिर ये एमरजेंसी 15 भी महज तिफल तसल्ली है। ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे भी कि एमरजेंसी की सूरत में पुलिस किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, कैसे मुतासरा शख्स की दाद रसी की जाती है। आइए हमारे साथ। यह है शहर कराची का सबसे बड़ा एमरजेंसी 15 सेंटर। यहाँ पर आती हैं कालें उन शहरियों की जिनके साथ वारदात होती है, जो डाकुओं, चोरों और राहज़नों के हाथों अपने कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। कॉल जब मसूल होती है तो कॉल को आगे कैसे फॉरवर्ड किया जाता है और फिर किस तरह शहर में पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को और अफसरान को इन वारदात की इत्तला दी जाती है और वो कैसे इस इत्तला पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। एमरजेंसी 15 में तमाम स्टाफ जो है सारा दिन एमरजेंसी की कॉलें सुनता है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि शहर में जहाँ कहीं भी वारदात होगी तो उसकी पहली इत्तला इस सेंटर में मौसूल होगी और यहीं से कॉल जो है वो आगे की जानिब जो है उसको डिस्पैच किया जाएगा, आगे की जानिब कॉल को भेजा जाएगा। मुतलका इलाके में जो पेट्रोलिंग गाड़ी जो है जो गश्त करती है उसको इस वारदात की इत्तला दी जाएगी। जब मसूल होती है आपको एमरजेंसी के हवाले से कॉल डकैती, राहज़नी की या छीना चपटी की, तो आप उस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? सबसे पहले हम रेडियो देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं कर सकता हूँ आपकी आगे से वो कहेंगे डकैती हुई है हमारे यहाँ किस जगह पे हुई है। सबसे पहले हम पूछेंगे किस जगह से बात कर रहे हैं, किस जगह से हुई है डकैती आपकी। एक दिन में औसत कॉलें कितनी मसूल होती हैं आपको? 150 से ज़ायद मसूल होती हैं। ये जिनमें पैंकर्स कुछ होते हैं 200 के करीब, कुछ यूनियंस होते हैं। इसी हवाले से फिर हम रिपोर्ट करते हैं और उनको देख के फिर आगे पुलिस मोबाइल भी। एक दिन में तकरीबन 150 के करीब कॉलें जो हैं एक बंदा मौसूल करता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ नौइयत की होती हैं, जिनमें ज़्यादातर वारदातें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से होती हैं। हम मौजूद हैं एमरजेंसी 15 में, जैसे ही जहाँ पर कोई कॉल मसूल होगी छीना चपटी या स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो हम वो कॉल पे पुलिस के साथ ही रिस्पॉन्ड करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। हमारे साथ रहिएगा। सर किस जगह से बात कर रहे हैं, क्या मसला हुआ है? एरिया बताइए किस जगह से हो। नाज़िमाबाद ब्लॉक सेक्टर बताइएगा। आपका कोई मशहूर जगह? सर ये जगह रेडी करने आए थे, किस तरह दिखते हैं सर? किस तरह के साथ आए थे? बाइक पर थे? कौन सी बाइक? क्या क्या लेके गए आपको सर?
उनके एक मोबाइल, 50,000 कैश और इसके अलावा और कुछ। किस जगह निकली हुई डकैती करते दिखते किस तरह ये? ठीक है सर, नाम जानना चाहूँगा सर आपका मैं। ठीक है सर, ऑन कॉल पे कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। साइमा नाम की कंप्लेन है डकैती की, ठीक है। वो सेंटर में बात कर रहे हैं। साउथ में हुई है डकैती की वारदात। इमरान नामी शहरी ने पुलिस को की है कॉल, मदद मांगी है और इमरजेंसी 15 की टीमें जो हैं वो मदद के लिए तैयार हैं। हम भी उनके साथ जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में, इमरजेंसी की सूरत हाल में या होने वाली वारदात के बाद पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्या पुलिस उस मुतासरा शख्स की दाद रसी कर पाएगी, क्या उससे वारदात करने वाले डाकुओं को पकड़ पाएगी, या फिर महज तिफल तसल्लियों से ही काम चलाया जाएगा। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। पुलिस जा रही है उस जगह की जानिब जहां से कॉल मौसूल हुई है कि डाकुओं ने की है लूटमार। अब देखना यह है कि पुलिस वारदात करने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करती है कि या फिर नाकाम वापस लौटती है। हम ये तमाम मनाज़र आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। डाकुओं और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। पुलिस डाकुओं का ताक़ुब कर रही है और कोशिश है कि बग़ैर किसी नुकसान के इन डाकुओं को जो है वो पकड़ लिया जाए। इन डाकुओं ने वारदात की थी कोरंगी के करीब। उसके बाद पुलिस ने को जैसे ही इत्तला मिली तो पुलिस ने रिस्पांस दिया और उनके पीछे चढ़ दौड़े। अब पुलिस ताक़ुब कर रही है मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं का, जिन्होंने शहरी इमरान के साथ वारदात की थी। वारदात के बाद ये मुल्ज़मान फ़रार हो गए। एमरजेंसी 15 पे कॉल चली और एमरजेंसी 15 की ही पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। अब देखना ये है कि ये डाकू पकड़े जाते हैं कि नहीं, पुलिस इन डाकुओं को गिरफ़्तार कर पाती है या नहीं। ये मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो वैन्स हैं वो उन मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताक़ुब कर रही हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। डाकुओं के दरमियान जो है वो ताक़ुब का सिलसिला जारी है। पुलिस जो है मुसलसल इन डाकुओं का पीछा कर रही है और डाकू जो है वो पुलिस के आगे लगकर भाग रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार डाकू हैं। पुलिस जो है वो उन मुल्ज़मान का ताक़ुब कर रही है। अभी तक मुल्ज़म जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि वो दूर मोटरसाइकिल वाले जो हैं उनका ताक़ुब किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस भी जो है वो इंतहाई मस्तदी से उन मुल्ज़मान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि शहरियों के साथ वारदात कर रहे थे। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। कराची की सड़कों पर वारदातों का जो सिलसिला है वो जारी है और ये ही डाकू थे जो कि शहरियों को लूट रहे थे। मोटरसाइकिल फेंक कर उन डाकुओं ने पैदल फ़रार होने की कोशिश की है, भागने की कोशिश की है। हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो डाकू जो है, एक पुलिस वैन, एक पुलिस वाले ने उस डाकू को जो है वो पकड़ लिया है, जबकि दूसरे के ताक़ुब का सिलसिला जारी है और वो भी, उसको भी पुलिस ने घेर लिया है, वो भी पकड़ा गया। दोनों डाकू जो हैं ये मोटरसाइकिल छोड़कर जो है वो फ़रार होने की उन्होंने कोशिश की थी। इस मोटरसाइकिल पे बग़ैर नंबर प्लेट की ये मोटरसाइकिल है जिस पे इन डाकुओं ने शहरियों के साथ डकैती की थी, राज़नी की थी और उसके बाद फ़रार होने की कोशिश की थी। ताहम एमरजेंसी 15 की 2 मोबाइल्स ने बर वक्त कार्रवाई की और ये मुल्ज़म, एक मुल्ज़म ये है
जिसको पुलिस ने ताक़ुब करके पकड़ा है, जबकि दूसरा मुलज़म वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस है, उसको भी पुलिस वाले इधर इसी जानिब जो है उसको ला रहे हैं। ये इन दोनों मुलज़मों ने जो है वारदात की थी, शहरियों को लूटा था। अब इन दोनों मुलज़मों को पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई की। बड़ी मुनासिब हिकमत अमली थी, और जिसके बाद ये मुलज़म जो है अब पकड़े जा चुके हैं। अब इन्हें पुलिस मोबाइल में जो है वो मुंतकिल किया गया है। इनके कब्ज़े से वेपन्स जो है जिनके ज़ोर पे ये वारदात करते थे वो भी पुलिस ने बरामद की हैं। अब इन दोनों डाकुओं को थाने मुंतकिल किया जाएगा, जहां इनसे करेगी पुलिस तफ्तीश और इनसे पूछेगी कि कब से ये शहर की सड़कों पर वारदातें कर रहे थे। इमरजेंसी 15 पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। ये दोनों डाकू अब आ गए पुलिस की गिरफ्त में। कराची की सड़कों पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस थे, रोज़ाना शहरियों को लूटते थे, आज पकड़े गए। अब होगी इनसे तफ्तीश, और तफ्तीश में होने वाले इंकशाफात की रोशनी में पुलिस करेगी इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई। यहाँ से हम चलेंगे थाने, जहाँ हम इन मुल्ज़मान से भी गुफ्तगू करेंगे और इनके साथ साथ इनसे तफ्तीश करने वाले अफसरान से भी। आइए हमारे साथ। आपने देखा कि किस तरह इमरजेंसी 15 पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और शहरी को लूटने वाले दो डाकुओं को ताक़ुब करके गिरफ़्तार कर लिया। इन डाकुओं ने मज़ाहमत भी की थी, मगर पुलिस ने एक कामयाब हिकमत अमली इख्तियार की और इन डाकुओं को तंग तारीक गलियों में गायब होने से पहले ही पकड़ लिया। अब ये दोनों मुलज़म इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। यहाँ हम ना सिर्फ मुलज़मान से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कब से वो ये वारदातें कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम यहाँ DSP 15 तारिक अज़ीज़ से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इस कार्रवाई के हवाले से। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं DSP 15 तारिक अज़ीज़। मुलज़मान से गुफ्तगू करने से पहले हम इनसे पूछेंगे इस कार्रवाई के हवाले से। सर, शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम बिलाशुबा अरूज पर है, मगर उसको कंट्रोल करने के लिए और उसमें मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए इमरजेंसी 15 भी मौजूद है। जिस तरह आज इमरजेंसी 15 के जवानों ने कार्रवाई की और इन दो डाकुओं को पकड़ा, क्या कार्रवाइयों का तसलसल ऐसे ही है? जी, 15 जो है एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है और हर शहरी को रिक्वेस्ट की जाती है कि कोई भी इस किस्म की कोई भी वारदात देखे तो बर वक्त 15 को इतला दें। और हमारा जो है रिस्पांस टाइम भी बहुत कम है और हम हर शहरी के हर कॉल पर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और मौका वारदात पर पहुंचते हैं और जो भी उसके मुल्ज़मान होते हैं उसे हम अरेस्ट करके मुतल्लिका थाने के हवाले। अच्छा, जिस तरह ये आज दो मुलज़म पकड़े हैं, क्या इनसे तफ्तीश आप करेंगे या मुतल्लिका पुलिस करेगी? ये 15 का काम है मौके पे पहुंचना और हालात को काबू पाना और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले करना। बाकी जो भी कार्रवाई होगी वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन वाले करेंगे। अच्छा, जिस तरह आपके जवानों ने बर वक्त कार्रवाई की, रिस्पॉन्स किया, ताक़ुब किया, तो ये तसलसल ऐसे ही है? जी हाँ, पूरी कराची में हमारी मोबाइल्स जो हैं 15 की वो स्टेशन है। जैसे ही हमें कोई इत्तला मिलती है तो 15 की पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है और उसमें हम बर वक्त कार्रवाई करते हैं। आपने बातें सुनी DSP 15 तारिक अज़ीज़ की। तो यहाँ मुलज़मान से गुफ्तगू से पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि ये चीज़ें मुलज़मान के कब्ज़े से बरामद हुई हैं। ये पर्स हैं, कुछ नकदी है, वेपन्स हैं, घड़ी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये चीज़ें इन मुलज़मान ने मुख्तलिफ़ वारदातों में एक ही दिन में शहरियों से छीनी थी। तहम आखिरी वारदात इनके गले पड़ गई और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रोज़ाना इनकी वारदातें जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। ये चीज़ें, ये इनलीगल वेपन है। ये वेपन मुल्क के तुलो अर्ज़ में आपको नज़र आएगा और हर वारदात में तकरीबन इस वेपन का इस्तेमाल होता है। इनलीगल वेपन है, हर जगह से आसानी मिल जाता है। इस हवाले से मैं एक बार फिर बात करूंगा DSP 15 से। सर, ये इनलीगल वेपन है, हर वारदात में इसको इस्तेमाल किया जाता है, आसानी से मिल जाता है, क्यों इस पे पुलिस इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर रही?
पे पुलिस जो है वो काम कर रही है और आईजी साहब ने ये टास्क जो है वो सिक्योरिटी वालों के हवाले किया गया है। वो भी गैर कानूनी वेपन्स हैं, जहाँ जहाँ से भी ये रिकवर होते हैं उनकी वो बाकायदा तफ्तीश करते हैं और जहाँ से वेपन उन्होंने लिया होता है वहाँ तक वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। 5,000 से 15, 15 से 50, 50 से 2 लाख रुपए में इनलीगल वेपन हर नौयत का आपको मुल्क के तोलो अर्ज़ से मिल जाता है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में ये खुफिया छुप छुपा के ये कारोबार होता है। यही वजह है कि अर्ज़ पाक में कत्ल गारत से लेके स्ट्रीट क्राइम तक हर जुर्म की शरह में इजाफ़ा है। और अगर इन मुकदमात की तफ्तीश का जायज़ा लिया जाए तो हर मुकदमे की तफ्तीश में इनलीगल वेपन जो है वो दिखाई देता है। तकरीबन अगर मैं मुबालगाराई से काम ना लूँ तो 95% वाक़यात जराइम के ऐसे हैं 100 में से जिनमें ये इनलीगल वेपन इस्तेमाल होता है। यहाँ हम बात करते हैं इन मुल्ज़मान से और इनसे पूछते हैं इनकी वारदातों के हवाले से। आज तो पकड़े गए भाई, क्या नाम है आपका? वो थोड़ा सा ऊंचा बोलो। शहजाद नाम है सर। शहजाद, कब से वारदातें कर रहे हैं कराची की सड़कों पे? कब से लोगों को लूट रहे हैं? तकरीबन कर रहे हैं 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए, यानी अभी शुरू किया था ये काम तो पकड़े गए। कितनी वारदातें की अब तक? सर अब तक तकरीबन 10 से 15 वारदात। 4 दिन में 15 वारदातें, बड़ी स्पीड है आपकी। एक वारदात में कितना कमाल बना लेते हैं भाई? सर बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत गुजार हो जाता है। गुजारे के लिए तो काम शाम क्यों नहीं करते? अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो। कंपनी में काम करते हैं सर, जॉब वगैरह मिलती भी नहीं है सही तरीके से। अच्छा जी, सैलरी भी नहीं मिलती है उसके बाद तो ये सही। अच्छा, जॉब नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती तो तुमने सोचा लोगों को लूटना शुरू कर दूं। ये बड़ा आसान सा काम है। सर हालात भी नहीं है, खाने पीने की अशिया वगैरह भी नहीं है, अच्छा, जॉब अच्छा, वगैरह भी नहीं है, परेशानी बहुत। तो इसका मतलब है लोगों को लूटना शुरू कर दो। जिनको लूटते हो वो कोई अमीर है? कोई ज़रिया भी नहीं है सर। कोई ज़रिया भी नहीं है। कैसी तावील है इसके जुर्म की? कोई ज़रिया भी नहीं है। अभी हमें तो ये बता रहा है 3 से 4 दिन। जब ज़लई पुलिस करेगी इससे तफ्तीश रवायती और साइंसी तरीके से तो यकीनन वारदातों का तसलसल भी बढ़ेगा और तारीख़ भी। दूसरे डाकू के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज। सरफराज, आप कब से वारदातें कर रहे हो? तकरीबन 2-3 महीने से। तुम 2-3 महीने से, और ये 2-3 दिन से कर रहे हैं। ये कैसे मिला तुम्हें? ये हमारी मुलाकात कंपनी में हुई, वहाँ से हालात ख़राब थे, कंपनी वालों ने बंदे निकालने थे, बस परेशान। तो कब से वारदातें कर रहे हो? कितनी वारदातें कर ली अब तक? तकरीबन 8 से 10। 8 से 10 बस? तुम्हारी तो स्पीड कम है, इसने 3-4 दिनों में 8 से 10 कर ली। तुम 3-4 महीनों में 8 से 10 वारदातें कर सके। कितना का माल बना लिया? कितने को लोगों को लूट लिया? सर कोई माल नहीं बनता इन पैसों से बस। अब तो पकड़े गए हो, अब क्या होगा? बाहर आके फिर यही काम करोगे? नहीं सर, पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। शर्मिंदा हैं जी, पहली मर्तबा पकड़े गए हैं। बाहर आएंगे दोबारा ये काम नहीं करेंगे, ये कहना है इन पकड़े जाने वाले डाकुओं का। 15 पुलिस अब इन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए मुंतकिल करेगी मुतलका थाने में, जहां CIA इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस की टीमें करेंगी इन दोनों मुल्ज़मान से तफ्तीश कि कब से ये कराची शहर की सड़कों पे कर रहे हैं वारदातें, कब से लोगों को इस इनलीगल वेपन के ज़ोर पे ये लूट रहे हैं। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करेगी, फिर इन्हें मिलेगी इनके किए की सज़ा। मेरे साथ मौजूद हैं SSP एमरजेंसी 15 अमजद हयात। तो हम उनसे पूछेंगे एक तो आज की कार्रवाई जो कि हमने आपको दिखाई कि किस तरह एमरजेंसी 15 पुलिस ने कार्रवाई की और शहरी को लूटने वाले 2 डाकुओं को ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तार कर लिया। उन मुल्ज़मान ने मज़ीद तफ्तीश में क्या बताया और इसके साथ साथ क्यों एमरजेंसी 15 कराची की सड़कों पे होने वाले
स्ट्रीट क्राइम के जिन को काबू नहीं कर पा रही। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज एमरजेंसी 15 ने कार्रवाई की है, 2 डाकुओं को चेस करके पकड़ा है। अच्छा काम है। उन डाकुओं से मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हुए हैं, असला भी बरामद हुआ है। बताइएगा कि अब तक की तफ्तीश में उन्होंने मज़ीद कोई इंकशाफ किए हैं? देखिए जी, हमारा जो बेसिकली डोमेन है एमरजेंसी 15 का वो एमरजेंसी रिस्पांस का है। जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है या इंटरोगेशन होती है, वो फिर उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होती है पुलिस स्टेशन के ऊपर। एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक अलग ब्रांच है कराची में, ऑपरेशन से अलग है। अनलाइक के जैसे इंटीरियर सिंध में ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन एक है, यहाँ पे अलग है। तो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच उसको फिर देखती है, फिर वहाँ पे हमारा काम उसी टाइम ख़त्म हो जाता है जब हम मुलज़म को पकड़ के। अच्छा नहीं अमजद साहब, जब आप ऐसी कोई भी कार्रवाई करते हैं, मुलजमान को पकड़ते हैं, कोई मौके पे कोई इब्तदाई तफ्तीश तो कुछ तो पूछते होंगे ना कि हाँ भाई कब से वारदातें कर रहे हो, क्या है, क्या क्या चीज़ें बरामद है, ये तो कुछ आपके क्रेडिट पे होगा। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, हम मौके पे जो पकड़ते हैं उसको सिर्फ इस हद तक पकड़ते हैं कि गलत किसी इंसान को तो हमने नहीं पकड़ लिया। कभी कभार ऐसे भी होता है, लोग कोई ऐसे फेक कॉल कर देते हैं या फॉल्स कॉल कर देते हैं किसी को फंसाने के लिए। तो हम जस्ट इस हद तक उसको अपनी बात को हम सर्टिफाई करने के लिए कि वाकई ये मुलज़म है, क्राइम करने वाला आदमी है या नहीं, इस हद तक उसे पूछताछ करते हैं। लेकिन ज़्यादा डिटेल में कि आपने कितने जराइम किए, कब से किए, कौन कौन से जराइम किए, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, वो फिर पुलिस स्टेशन में हम चला जाते हैं। अच्छा अमजद साहब, अगर हम आज की कार्रवाई देखें तो काबिल तहसीन थी। हमने ख़ुद उस सारी कार्रवाई की अक्सबंदी भी की, कैसे कॉल आती है, कॉल के बाद आपके जवान किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, और एक बड़े महदूद वक्त में आपके जवानों ने कार्रवाई की और वो 2 ख़तरनाक स्नैचर जो हैं उनको पकड़ लिया। क्या शहर कराची में एमरजेंसी 15 की जानिब से की जाने वाली तमाम कार्रवाइयों का तसलसल ऐसे ही है? तसलसल इसी तरह है, ये कार्रवाइयाँ हमारी होती रहती हैं। ये एक दिन में तकरीबन 1 कार्रवाई नहीं, हमारी कभी कभी 2 से 3 कार्रवाइयाँ भी इस तरीके की हो जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। जब क्राइम वेव थोड़ी ज़्यादा होती है तो हमारी कार्रवाई भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस हिसाब से। तो ये आप हमारा पिछले 1 साल का फिगर देख लें तो मतवातर आपको इस तरह की कार्रवाइयाँ नज़र आती रहेंगी। तो क्या वजह है, क्यों शहर कराची की सड़कों से स्ट्रीट क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा? क्यों खौफ की एक फ़िज़ा कायम है? क्यों लोग डरते हैं सड़क पे मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि ये तो बड़ी डिटेल्ड में एक डिस्कशन है कि क्राइम इतनी कार्रवाइयों के बावजूद भी क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है या क्यों कम नहीं हो रहा। लेकिन बेसिकली इसकी जो वजह है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जिसको अब जो है एड्रेस किया जा रहा है मौजूदा आईजी साहब के दौर में, जो आज से पहले इसको एड्रेस नहीं किया गया था। कि मुलज़मान जब पकड़े जाते हैं, वही मुलज़मान 1 महीने के बाद क्राइम कर रहे होते हैं दोबारा। इसकी वजूहात जानने के लिए आज तक किसी ने इतनी डिटेल में स्टडी नहीं की। मौजूदा आईजी साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मुलज़मान की ज़मानत जब हो रही है, जब वो इतने क्लियर एविडेंस होने के बावजूद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी जब बरी हो जाते हैं अदालतों से, तो उसकी वजूहात पे एक पूरा एक स्टडी पेपर जो है तैयार हो रहा है। वो काफ़ी हद तक तैयार हो भी चुका है, आतमी मराहिल में वो है। और उसके बाद फिर जब अदालतों में जाते हैं तो कुछ मसाइल हमें वहाँ पे भी पेश आते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, कि जिस तरीके से डिमांड की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इस तरीके से परफेक्शन से की जाए कि जी 2 प्राइवेट आदमी हो, वो आपके चश्मदीद गवाह हों, देख रहे हों कि जी ये बंदा है, इसने इसके साथ वारदात किया है। इस क्लास का एक एविडेंस जो है वो डिमांड किया जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं अमजद साहब, एमरजेंसी 15 का अगर मैं रिस्पॉन्स टाइम देखूं तो 4 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट है। मगर इसके बावजूद अगर मैं शहर कराची की सड़कों पे वारदातों का तसलसल देखूं तो तकरीबन रोज़ाना सैकड़ों में है। उसकी यही वजह है जो मैंने आपको बताई है, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लोग क्या हमारा पेट्रोलिंग का निज़ाम जामे है? पेट्रोलिंग का काफ़ी हद तक हमारा जामे है, लेकिन आप इस शहर की आबादी को अगर देखें और इस शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक को अगर आप देखें तो उस हिसाब से कभी कभार हमें जो है ये प्रॉब्लम्स पेश आती हैं पेट्रोलिंग के दौरान। 115 गाड़ियाँ आपकी शहर की सड़कों पे खड़ी हैं। इतनी गाड़ियाँ तो किसी भी बड़े शहर, अगर मैं अदर्स शहरों की बात करूँ, लाहौर, पिंडी, मुल्तान या दीगर जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कराची में है। फिर भी स्ट्रीट क्राइम क्यों काबू में नहीं है? देखिए 115 हमारी जो मोबाइलें हैं, इसके अंदर आप देखें तो 106 हमारे थाने हैं कराची में इस टाइम।
हर थाने के अंदर जो है हमारी 15 की एक मोबाइल मौजूद होती है। उसने इमरजेंसी के ऊपर उसने रिस्पॉन्ड भी करना है, और फिर जो उसको टाइम जो फ्री होता है उस दौरान तो वो गश्त भी करती रहती है, पेट्रोलिंग भी करती रहती है। इसके अलावा जो बाकी हमारी 8 मोबाइलें हैं वो नदरन बाईपास है, वहाँ पे क्राइम के कुछ अक्सर इश्यूज़ हो रहे थे, तो वहाँ पर भी परमानेंट हमने जो है पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है। तो 115 देखने में तो आपको बहुत बड़ा फिगर लगेगा, लेकिन इस शहर की आप एरिया देखें और शहर के थाने देखें तो इस हिसाब से ये कोई इतनी आप ज़्यादा अपने रिस्पांस टाइम को कैसे आप अपने रिस्पांस टाइम को बेहतर बना रहे हैं? क्योंकि अगर आपका रिस्पांस टाइम बेहतर होगा तो यकीनन क्राइम में कमी वाक़ई आएगी, क्योंकि पुलिस का बर वक्त रिस्पांस ही जराइम पेशा अनासर के लिए एक खौफ, एक दहशत की अलामत होता है। जी, ये रिस्पांस टाइम हमने इस तरीके से बेहतर बनाया कि एक तो हमारा कॉल सेंटर है, इसका आपको हम विज़िट करवाएंगे। वो बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने जो है बनाया है कॉल सेंटर। उसके अंदर जो हमारे जो लिस्टनर्स हैं जो कॉल्स रिसीव करते हैं, वो पहले हमने एक प्राइवेट कंपनी हायर की थी, वो कॉल सेंटर वाली जो होती है कंपनी, पहले वो कुछ अर्सा बैठे, फिर उनके साथ हमारे जो जवान हैं वो बैठना शुरू हुए, उन्होंने उनसे वो टैक्टिक्स सारी टेक्निक सीखी किस तरीके से करनी है। फिर वो हमारे अभी इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि उसके बाद हमने उस प्राइवेट कंपनी की सर्विसेज को ख़त्म कर दिया। हमारे कॉल सेंटर पे अपने लड़के मौजूद हैं, वो जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं फ़ौरी तौर पे उसको डिस्पैच कर देते हैं। और दूसरा हमने स्टेप ये किया, हमारे DIG साहब जो हैं सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न, जब से 15 उनके पास आई है तो 15 की एक परमानेंट नफरी हो गई है। पहले ये होता था कि हर थाने के अंदर एक मोबाइल थी, उसके ऊपर जो नफरी थी वो चेंज होती रहती थी, वो कभी थाने का कभी इन्वेस्टिगेशन का बिठा देते थे उस मोबाइल के ऊपर। परमानेंट नफरी से करने से ये हुआ है कि अब वो अपनी रूटीन और अपने काम में ना उनकी एक्सपर्टीज़ डेवलप होती जा रही हैं और हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारा रिस्पांस टाइम अब जो है हमने जो पहले 20 मिनट तक होता था उसको हम कम कर के 5 से 7 मिनट तक लेकर आ गए हैं। और इसी के अंदर आप देखें पिछले रिसेंटली एक हमारा अटैक हुआ था कराची पुलिस ऑफिस के ऊपर KPO में, जिसके अंदर 4 दहशतगर्द जो अंदर दाखिल हुए थे और उनको वासले जहन्नम किया गया। तो उसके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, 20 तकरीबन जैसे कल 7:20 पर ये इंसिडेंट हुआ है, और तकरीबन उसके 7 से 8 मिनट के बाद हमारी जो एरिया की पहली 15 के मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप थे, यानी एमरजेंसी 15 के जवान थे। अच्छा, जवान थे। और फिर मुझे जैसे कॉल मुझे नॉलेज में लाएगी, मैं भी 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया था। अच्छा। और फिर जो कि अटैक की नोयत इस तरीके की थी कि सिर्फ एरिया की सदर थाने की एक मोबाइल काफ़ी नहीं थी, तो इर्द गिर्द की 15 की जितनी भी मोबाइल थी सबको हमने कॉल करके बुला लिया। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। हमने सबसे पहले क्या कि 15 की जितनी भी नफरी थी उससे KPO को हमने कॉर्डन कर दिया, ताकि जो भी दहशतगर्द अंदर जो घुस चुके हैं उनको मज़ीद बाहर से कोई सपोर्ट ना पहुँच सके, या वो बाहर आकर कहीं राय फरार इख्तियार करने की कोशिश ना करें। तो हमने सबसे पहले उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया अपने सारे इलाके को। उसके बाद हमने फिर वेट किया कि SWAT टीम जो है SHU की हमारी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की वो पहुँचे, और वो उसके बाद जो है उसके 3 या 4 मिनट के बाद वो भी पहुँच गई थी। तो चूँकि वो एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है, क्लोज क्वार्टर कम्बैट और बिल्डिंग कम्बैट की, उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर वेपनाइज उनकी वेपनरी भी उसी क्लास की है। वो फिर अंदर गए, उन्होंने ऑपरेशन किया और उसके अंदर कामयाबी हासिल की। लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे वो हमारी 15 थी और मैं उनके साथ खुद पहुंचा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहर कराची की सड़कों को महफूज बनाने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं, मज़ीद बेहतरी लाने के लिए एमरजेंसी 15 की कारकर्दगी में? अभी देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा सिंध गवर्नमेंट का और सिंध पुलिस का एक प्रोजेक्ट है सेफ सिटी, जो कि अभी इनिशियल मराइल में है। इस पर थोड़ा सा टाइम लग सकेगा उसको मुकम्मल होने में, लेकिन वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम जारी है। जैसे आपने लाहौर में देखा होगा सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में है, तो ये कराची इतनी एक आबादी वाला शहर और इतना बड़ा शहर इस चीज़ से महरूम था। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और उसको स्टार्ट कर दिया है। तो वो वंस जब बन जाएगा तो उसको लिंक कर दिया जाएगा 15 के साथ। मतलब सेफ सिटी को 15 के साथ लिंक इस तरीके से किया जाएगा कि सेफ सिटी की मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही होगी। सिर्फ ये नहीं होगा कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरों की और ज़रूरत के टाइम आपने उसे रिट्रीव कर ली, उसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही होगी। जैसे ही वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी देखी जाएगी, कोई क्राइम की कोई एक्टिविटी देखी जाएगी, तो मुतलका मोबाइल पे उस पर नोटिफिकेशन फौरी तौर पर भेज दिया जाए कि आप इस जगह पर पहुँचें फौरी तौर पर। और वो GPS से, हमारी मोबाइल भी उसके पास टैबलेट होगा, GPS से कनेक्टेड होगा सेफ सिटी के साथ, और वो फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचेगी। तो उससे उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरी आएगी मज़ीद। बातें सुनी आपने SSP एमरजेंसी 15 अमजद हयात की। उनका कहना है कि एमरजेंसी 15 की इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के साथ साथ इनमें तैनात एहलकारों की तरबियत के मेयार को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि शहरी महफूज रह सकें और कराची शहर से स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो सके।
मददगार 15 कराची के लिए काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है और इसमें डिफरेंट अदवार में डिफरेंट तरीके से इसको चलाया गया। जब इसको हम SSU के साथ अटैच किया, एडिशनल IG कराची थे उस वक्त, गुलाम नबी मेमन साहब जो भी IG है, कलीम इमाम साहब IG थे उस वक्त, उन्होंने ये एक चीज़ का जिक्र किया कि 15 को हम बेहतर तौर पे कैसे करें कि जो पब्लिक की एक शिकायत है कि पुलिस टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करती, अगर कॉल करें तो एक तो देर से कॉल उठाते हैं या फिर आते हैं तो फिर देर से पहुंचते हैं और जो प्रोफेशनल तरीके से रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज था कराची पुलिस के लिए। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम भी कोई नई चीज़ नहीं है कराची के लिए, ऑफ एंड ऑन उसमें कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कंट्रोल होता है। तो उस वक्त, ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस वक्त ये चैलेंजेस थे कि 15 को इम्प्रूव करना है। SSU को हमने ऑलरेडी बेहतर किया हुआ था, तो हम उस वक्त IG साहब और एडिशनल IG साहब का ये विज़न था कि 15 को भी SSU के तौर पे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम लेके आएँ, ताकि लोगों की जो मुश्किल वक्त में पुलिस की मदद है उसको बेहतर तौर पे हम पॉसिबल बना सकें। तो 15 को हमने SSU के साथ अटैच किया। जो SSU के कमांडोज थे वो 15 की जो ड्यूटीज़ हैं वो करने लगे। जो कॉल सेंटर है वहाँ पे SSU के कमांडोज, लड़के और लड़कियाँ कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर वो जो हर एक थाने के अंदर हमारी मोबाइल्स हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं और जो कॉल आती है उसके हिसाब से कंसर्न मोबाइल को उस जगह पे भेजते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इशू था, हमें शुरू में चैलेंजेस थे कि टाइम को किस तरह मिनिमाइज़ करें। जब कोई कॉल आए तो जो रिस्पॉन्डर है जो मोबाइल पे, उस तक इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचे ताकि उस जगह तक वो पहुंच सके। उस पर हमने लेटेस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कॉल सेंटर पे और उससे ये पॉसिबल हुआ कि जो 15 पे कॉल करता डायरेक्टली डिस्पैच उस कॉल को रिस्पॉन्डिंग यूनिट तक जाती थी और वो जो मोबाइल उस थाने की थी 15 की, वहाँ पे जाती थी। पहले ये होता था कि थाने की जो मोबाइल होती थी वो रिस्पॉन्ड करती थी। अब थाने के कोई SHO अच्छा आ गया तो उसने मोबाइल का रिस्पॉन्स अच्छा रखा और उसकी नफरी भी पूरी होती थी और लोगों को उस इलाके में रिलीफ मिलता था। मगर जब किसी थाने में अगर SHO की कमांड अच्छी नहीं है तो उसका लोग सफ़र करते थे, मोबाइल टाइम से नहीं पहुंचती थी, लोग ड्यूटीज़ पे प्रॉपर्ली नहीं आते थे। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स थे वो हमने इंश्योर की। मोबाइल्स अपना पेट्रोलिंग की जगहों पे होती थी और किसी को ज़रूरत होती तो वो नियरेस्ट पॉइंट की मोबाइल उस तक पहुंचती थी और उसकी मदद करती थी। तो ये जो इश्यूज़ थे कि 20-25 मिनट लगते हैं मोबाइल को पहुंचने में, अब उसकी ये परफॉर्मेंस है कि विदिन 10 मिनट्स। बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि अगर हम टाइमली नहीं पहुंच रहे और एक क्रिमिनल जो वारदात कर रहा है अगर उसको इस चीज़ का खौफ नहीं है कि पुलिस पहुंच जाएगी, अगर पब्लिक ने इन्फॉर्म किया तो हम कैसे रोक सकेंगे। स्ट्रीट क्राइम हो, हाउस रॉबरी हो या कोई भी किस्म का क्राइम हो, फियर ऑफ लॉ तभी होगा जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर वहाँ पे टाइमली उस मुश्किल वक्त में पब्लिक तक पहुँच सके। तो इस चीज़ को हमने मुमकिन बनाया और 10 मिनट के अंदर हमारा जो रिस्पांस टाइम है ऑल ओवर कराची, चाहे वो छोटा इलाका हो बड़ा इलाका हो, उसको हमने इंश्योर किया कि जो नियरेस्ट मोबाइल है वो कंप्लेंट तक पहुँच जाए और उसकी मदद कर सके। तो एवरेज टाइम हमारा 7 से 8 मिनट है, मगर 10 मिनट का हमने कोशिश की है कि विदिन 10 मिनट्स आपको रिस्पांस टाइम के अंदर जो आप पुलिस की मदद दरकार है वो पहुंच जाए। यंगस्टर्स देखें, ये सारी SSU की भर्ती है या CTD की भर्ती है। जब मैं जिस टाइम की 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त एडिशनल IG जो कराची थे, जब हमने उनको कहा कि थाने की नफरी लगी हुई है, ट्रेडिशनल नफरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अनफिट लोग हैं, यूनिफॉर्म बेहतर नहीं पहनते हैं, सही परफॉर्म नहीं करते, टर्न आउट ठीक नहीं है, प्लस ट्रेनिंग के हवाले से भी फुकदान है। थाने में जिसको कोई काम नहीं आता उसको उधर भेज देते थे। तो इस तरीके की फ़ोर्स के फिर आप इतना बेहतर काम लेना मेरे लिए भी चैलेंज था। तो उसमें SSU के कमांडोज़ हमने उसमें मिक्स किए, उनकी ट्रेनिंग करवाई। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो रवायती पुलिसिंग है हम काफ़ी टाइम से वही चला रहे हैं, तो ना अफसर उससे वाकिफ़ है ना जवान टेक्नोलॉजी के यूज़ से वाकिफ़ है। तो एक वो जो फियर ऑफ टेक्नोलॉजी वो है, उस चीज़ को हम ट्रेनिंग के थ्रू, ब्रीफिंग के थ्रू बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 करोड़ की आबादी है, जिसके हाथ में मोबाइल है, कुछ नहीं तो चलो टाइम पास के लिए 15 को कॉल कर लिया। इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली चाहिए वो तो हम दे ही रहे हैं,
तो इस तरह की फ़ेक कॉल्स भी आती हैं या उस हिसाब से उनको कोशिश करते हैं समझाने की। अब वो जो लीगल कार्रवाई की बात है वो मैं ख़ुद उस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ कि पब्लिक वैसी पिसी हुई है। अगर मैंने उसको थाने में लाके बंद कर दिया गलत कॉल पे और परेशान हो गया। लोगों में अवेयरनेस आए, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं भी तालीम है तो कॉमन सेंस तो है सब में। तो अगर वो देख रहे हैं कि उसकी मजाक से अगर किसी की जो जेन्युइन कॉल में पहुंचने में देर हो रही है तो उसका गुनाह भी उसी को जाएगा। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक सख्ती की बात है, हम इस चीज़ को मिसाल बना सकते हैं कि हम 100 बंदों को थाने में बंद कर दें डेली के हिसाब से तो रुक जाएगी। अगर वो उनके अगेंस्ट जाना वो हम अवॉइड करते हैं कि पहले ही पब्लिक पिसी हुई है, उसको मज़ीद पुलिस के थ्रू ना परेशान करें, वैसे उनको मोटिवेट करें। 106 थाने के साथ हमने इस तरह रखा हुआ है कि एक गाड़ी तो इसके साथ ऑलरेडी अटैच है। मगर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि बियॉन्ड उस थाने की बाउंड्री है, वहाँ पे हमने वाइटल जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने अपनी गाड़ियाँ न सिर्फ 15 की खड़ी की हैं बल्कि स्वाट के यूनिट्स जो SSU के कमांडोज़ हैं वो भी हमने खड़े किए हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ से उनको हम मूव करा सकें, बजाय इसके कि एक सेंटर पॉइंट से वो लोग मूव करें। तो इसके अंदर बियॉन्ड लोकेशन हमने डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं जो उस थानों के अलावा हैं, तो वो हम उस चीज़ में देखते हैं। प्लस जो 24/7 जो एक गाड़ी है उसको चलाने के लिए उसकी ख़राबी भी होती है और वो ऑफ रोड भी होती है, तो हमने बैकअप पे 10-20 गाड़ियाँ रेडी रखी होती हैं। इन केस गाड़ी ख़राब होती है तो उस पॉइंट को वो बंदे को वो ना मिले कि गाड़ी ख़राब है और वहाँ से पहुँच नहीं सकती, हम उसको बैकअप पे और गाड़ी को भिजवाते हैं, गाड़ी ठीक करते हैं फिर अपने पॉइंट पे। तो हमने इसको एक कांस्टेंट 24/7 वाली सर्विस बनाया है जो पहले नहीं थी। पहले रात की डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी 15 पे, हमने इसको 3 शिफ्टों में कर दिया और अब राउंड द क्लॉक जब आप कॉल करते हैं तो हर थाने की लोकेशन में आपको रिस्पॉन्डिंग यूनिट मिलेगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह एमरजेंसी 15 पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके शहर कराची की सड़कों पर डकैती, राजनी समेत दीगर संगीन नौयत की वारदातें करने वाले 2 ख़तरनाक मुल्ज़मान को न सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया बल्कि उनके कब्ज़े से मोबाइल फ़ोन, असला और दीगर कीमती अशिया भी बरामद कर ली। गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, जिसके मुकम्मल होने के बाद उन्हें मिलेगी उनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।